मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 यूपी बोर्ड का मैथ, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आज हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर चैप्टर पढ़ने से पहले हम संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। रियल नंबर चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक संख्याएं जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, जिसमें संख्याएं होती हैं रियल नंबर चैप्टर में। पहले हम संख्याओं का ज्ञान करेंगे। संख्याएं, नंबर संख्याएं संख्याएं क्या होती है? संख्याएं दार्शनिक प्रणाली पर आधारित जो संख्या है उन्हीं जितने भी संख्या हम लिखते हैं वो दार्शनिक प्रणाली पर आती है। 0 से लेकर 9 तक जितनी संख्या है, सब संख्या हम 0 से लेकर 9 तक संख्याओं का ही लिखने के लिए यूज करते हैं। तो संख्याएं में हम दार्शनिक प्रणाली का यूज करते हैं। दार्शनिक प्रणाली का यूज करते हैं। दार्शनिक प्रणाली का यूज करते हैं, जिसमें से हम 0, 1, 2 से लेकर 9 तक की संख्याओं का यूज करते हैं दार्शनिक प्रणाली में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं 3 प्रकार की होती है। संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती है? संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, संख्याएं 3 प्रकार की होती है। संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है वास्तविक संख्या। पहला प्रकार वास्तविक संख्या होता है और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं और तीसरा होता है सम्मिश्र संख्याएं। का वास्तविक संख्या में वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्याएं मतलब कि जिसकी सिर्फ कल्पना की जाए, जो लाइन नंबर पर डिनोट नहीं की जाए। जैसे काल्पनिक संख्या मान लीजिए, जैसे कि हम रूट में -4 लिख दिए, तो इस रूट में -4 क्या आप लाइन नंबर पर, ये लाइन नंबर जो है, क्या आप इस पे रूट में -4 को दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते, इसलिए इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिससे रूट में -4 को लिख सकते हैं रूट में -1 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 2। रूट में -1 को लिखते हैं i, तो हो जाएगा 2i। ये लाइन नंबर को दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते, इसलिए इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या के एग्जाम्पल में जैसे हो गया -√2, -√4 etc करके ऐसे बहुत सारी हो जाए। सम्मिश्र संख्याएं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के मिक्सचर से बनती है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा a + bi, इस तरह हो गया, या 3 + 2i। ये सब एग्जाम्पल जो है ना, सम्मिश्र संख्या के एग्जाम्पल हैं। ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का मिक्सचर होती है सम्मिश्र संख्याएं के ऐसे ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो हम आज वास्तविक संख्या में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम, विषम, भाज्य संख्या के बारे में भी आपको बता देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए अपने बुक पे। प्राकृतिक संख्याएं इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो गणना में यूज कर जाती है, गिनने में, गणना में यूज की जाती है, जो गणना में प्रयोग
होती हैं, जो गणना में प्रयोग होती हैं। जैसे कि मान लीजिए गणना के लिए कि मेरे पास 4 पेन है, ठीक है। जैसे मेरे पास 4 पेन है तो हम कहेंगे कि मेरे पास 4 पेन है। मेरे पास मतलब कि एक भी पेन नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास 0 पेन है। इसलिए नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं तो हम इसमें 0 को नहीं लेते हैं, 1 से लेते हैं। 1 2 3 इसी तरह अनंत तक जाएंगे। इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये हो गई प्राकृतिक संख्या। इसमें हम 0 को नहीं लेते क्योंकि हम गणना में 0 यूज नहीं करते। अब ये जाहिर ये नहीं कि अब 10 है तो 0 को यूज करते, इस तरह नहीं। ये 10 हो गया मतलब कि 10 संख्याएं, 10 चीज की बात कर रहा है। इसमें सिर्फ 1 2 3, इसमें 0 नहीं, जिस 0 का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद हम अब जानेंगे पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिसे कहते हैं होल नंबर, जिसे कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद बनी संख्या पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने में बनी संख्या क्या कराएगी? पूर्ण संख्या कराएगी। इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। क्या होल नंबर में हो जाएगा 0 1। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से अनंत तक हो जाएंगी और इसमें हम शून्य को शामिल कर लिए, तब ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गई। अब इसके बाद हम पूर्णांक को जानेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं या फिर इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं के, उनकी जैसे प्राकृतिक संख्या है, उन प्राकृतिक संख्याओं की धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या को हम जैसे नेचुरल नंबर को लिखते थे 1 2 3 है, तब इसमें हम इसकी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं की धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को भी लेंगे तो वो कौन, और उसको शून्य में भी शामिल कर लेंगे तो कौन सी हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या। इसको समझिए पहले। इंटीजर इसे कैपिटल I से डिनोट करते हैं, जिसमें हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इसी तरह अनंत तक चली जाएंगी। ये सारी संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। अरे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या है और उनके निगेटिव संख्याएं हो गई और शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो ये सारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? पूर्णांक संख्या को हम 2 प्रकार से बनाते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। किन्हीं किताबों में 3 दिया रहता है, जिसमें शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। तो उसमें पूर्णांक संख्या 2 होती हैं। हम पहले पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को I प्लस इंटीजर I प्लस से डिनोट करते हैं। I उसके सर पे प्लस लिख देते हैं, तो इसे कहते हैं इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में सारी ये जो धनात्मक संख्या है ना, सिर्फ यही आएंगी। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 इनफाइनाइट तक की सारी संख्या धनात्मक पूर्णांक में आ जाएंगी। अब उसके बाद आएगा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में हम इसे I माइनस से डिनोट करते हैं। I माइनस में ये जो पूर्णांक संख्या है, इसके खाली नेगेटिव संख्या सारी आ जाएंगी। तो इसमें हो जाएगा है -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक की सारी संख्या आ जाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक में। कहीं कहीं शून्य पूर्णांक भी दिया रहता है, तो शून्य पूर्णांक में बस 0 आता है। इसको लिख लेते हैं
शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में सिर्फ शून्य ही आता है, इसे आई से डिनोट करते हैं। ये कहीं कि किसी किसी किताब में था, लेकिन इसको ज़्यादातर मान नहीं है, इस जीरो सिर्फ का मानते हैं इसमें, इसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक है, इसे बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या का एग्जाम्पल में जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, बहुत सारी संख्या आ जाएंगी इसी तरह होती जाएंगी। सम संख्या के बाद उसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं इसे बोलते हैं, इवन हो गया ये, तो ये हो जाएगी ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या में जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, कुछ न कुछ शेष बच जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विषम संख्याएं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गए ना, उसी तरह उसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे कि 3 2 से होगी, नहीं होगी। 5 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इसी तरह बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और स्वयं के अलावा, और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे या न विभाजित हो, न कटे, उससे कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य नंबर। उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में अभाज्य संख्या जैसे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह बहुत सारी हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसमें एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि जैसे 1 हो गया तो ये एक स्वयं से खुद कट जाएगा और 1 से कट जाए, 1 से कट जाए और स्वयं खुद से कट जाएगा, दोनों संख्या एक है। 2 इसलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कट जाएगा और एक स्वयं 2 से कट रहा है और किसी संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या। 1 को नहीं लेते क्योंकि इसमें इसके गुणन अलग अलग नहीं है, 1 है, ये भी 1 है, इसके गुणन अलग अलग नहीं, इसलिए 1 को नहीं लेते हैं। अब 2 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या आ गया, उसके बाद होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए या विभाजित हो जाए, फिर विभाजित हो जाए, कट जाए या विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे 4, ठीक है, 4, 6, 8, 9,
ये सारी भाज्य संख्या है। एक ये तो खुद एक से कटेगा, 4 एक से कटेगा, 2 से भी कटेगा, अरे खुद 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। एक भाज्य है ना भाज्य संख्या है, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। 2 कौन सी है? भाज्य संख्या है। 3 को भाज्य संख्या नहीं ले सकते क्या भाज्य संख्या है, तो आता है चौथा ये 4 आता है, ये पहली भाज्य संख्या है 4। ठीक है, भाज्य संख्या हो गया। एक आता है सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर इसे बोलते हैं। ये क्या होती है? मतलब इसका होता है कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या है, दो होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी चाहिए, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो, उसी को बोलते हैं। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या हो? 1 हो। जैसे एग्जांपल में ले लिए हम 2 और 3, 2 3 ले लिए एग्जांपल में। ठीक है, दो 3 हो गया। मतलब कि 1 2 3 इसका एक ही है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। यही ना कहने का मतलब इसका। ऐसी संख्या, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो, मतलब जिसका गुणनखंड 1 हो। इस 2 को और 1 के अलावा और कोई संख्या है जो ये 2 और 3 को काट दे? नहीं है। एक हो जाएगा, मान लीजिए 2 3 5। कोई ऐसी संख्या 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को काट दे? नहीं काट पाएगी। इसलिए ये सब क्या, ये तीनों कौन सी संख्या है? सभाज्य संख्या है। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसलिए इसमें q को 0 नहीं ले सकते कोई भी पूर्णांक पर। p और q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होने चाहिए। ठीक है, p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान ली एग्जाम्पल में हो गया 3/5, ठीक है, 7/9, 2, हाँ, और हो जाए 2 हो गया, 3/1 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, या फिर 0/1 लिख सकते हैं ना, इसका वैल्यू 0 ही होगा ना, तो 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। ये सब एग्जाम्पल हो गए, भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं इनरेशनल नंबर। परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या, वे संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनको
पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल या अपरिमेय संख्या है। इसमें भी पी और इसमें भी पी और जो है क्यू पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू के रूप में जिनको नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा √2 को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, √2 √3। ठीक है, और बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, जैसे √7 पाई 3 प्लस √5 √5 जैसे कि ये तो मतलब कि परिमेय संख्या, इसमें यदि ये परिमेय संख्या है 3 और उसमें √5 जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो यदि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी ये पूरी। √5 3 √7 ये सब एग्जाम्पल है अपन। इसको अपरिमेय संख्या इसलिए कहते हैं, √2 का वैल्यू होगा 1.414 करके ऐसे होता, बहुत इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव के रूप में होते हैं सब, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया 0.2, तो 0.2 है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है तो जस्ट इसके नीचे ऊपर 10 का गुणा किए, नीचे 10 का गुणा किए, तो हो जाएगा 2/10 हो जाएगा ना, तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया। ठीक है, इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे 0 लगाएंगे तो कितना 0 लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे, कोई निश्चित है नहीं, ये तो एकदम चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो।